तो शनि मंदिर को लेकर बहस लगातार जारी है। हम आपको अपनी खास पेशकश दिखा रहे हैं। क्या कहना है दाती मदन महाराज का इस मसले को लेकर, आइए सुनवाते हैं आपको। चाहे आप कुछ भी कहते, मैं टकराव की भाषा नहीं बोलूंगा तो नहीं बोलूंगा। मेरा राष्ट्र मेरे लिए सर्वोपरि है और मेरा बोलना बहुत कुछ होगा, ये आप भी जानते हैं इस बात को। दाती महाराज देवादिदेव शनिदेव का दास है और इस संसार में ये कहने वाला पहला व्यक्ति एक शनि शत्रु निमित्त है, भाग्य विधाता है, कर्म के दाता, संपूर्ण आनंद, समग्रता, प्रेम और करुणा। और उन्हीं के पिता कह रहे हैं ये ग्रह है, उसको दूर भगाना चाहिए। पुत्र कह रहा नहीं जी वो मेरे पिता, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा। क्या ये सही है? देखना पड़ेगा। आपसे कहा है, पूछूंगा कि आपने आपसे ऐसे कैसे कहा? आपको मालूम है हमारा? नहीं, ऐसा नहीं। ये मैं आया हूँ, आप हृदय में हाथ रख के दाता, संपूर्ण आनंद, समग्रता, प्रेम और करुणा। और उन्हीं के पिता कह रहे हैं ये ग्रह है, उसको दूर भगाना चाहिए। पुत्र कह रहा नहीं जी वो मेरे पिता, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा। क्या ये सही है? देखना पड़ेगा। आपसे कहा है, पूछूंगा कि आपने आपसे ऐसे कैसे कहा? आपको मालूम है हमारा? नहीं, ऐसा नहीं। ये मैं आया हूँ, आप हृदय में हाथ रखेंगे, ये आपको नहीं पता। मैंने उनको नहीं सोचा, मैं हृदय पे हाथ में उनको सुना नहीं। लेकिन जिस तरह के सवाल पूछ रहे हो, इससे पता चलता है कोई बात तो हुई है और उस बात पर मुझे काम करना होगा। मैंने भी सुना नहीं, क्योंकि जिस एरिया में मैं काम कर रहा हूँ भाई वो बहुत ही पिछड़ा। आप अपने पिता से कहिए साहब पानी बचाएंगे, बेटी बचाएंगे। कहाँ आप इन सब मुद्दों पे पड़े हो? शंकराचार्य जी आइए मेरे साथ, आइए, मैं आपको उन जगहों पे ले जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, मैं उनसे नहीं, मैं तो राष्ट्र के सभी संतों से ये कहना चाहूँ कि राजनीति हमारा विषय नहीं है। मेरे लिए व्यक्तिगत दाती महाराज के लिए राजनीति गौ हत्या का पाप है। न मैं राजनीति करता, न राजनीति में विश्वास करता। मेरे लिए मेरा राष्ट्र महत्वपूर्ण है और उसके लिए मैं रात दिन लगा रहता हूँ। जितना मेरी क्षमता है, जितना मेरा प्रयास है, मैं काम करता हूँ। मेरा अनुरोध है, धर्म में राजनीति नहीं आनी चाहिए। और जब जब धर्म में राजनीति आई है, ये राष्ट्र का पतन हुआ है। राजनीति में धर्माचार्यों का आशीर्वाद, सलाह और सब जरूर होनी चाहिए। एक और सवाल, जब इतनी चर्चा हो ही गई है, राम मंदिर को लेके आपका क्या सोच है कि राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? मेरा अनुरोध है, राम हमारे हृदय का विषय है। राम हमारा हृदय का विषय है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। एक साधारण व्यक्ति को इस पर टिप्पणी करना मुझे लगता उचित नहीं है। राम हमारा हृदय में बसे और उनका मंदिर कौन नहीं चाहेगा बनाना। लेकिन भारत की सुप्रीम सत्ता इस समय सुप्रीम कोर्ट में है, उस पर कुछ टिप्पणी करके मुझे लगता है कि दिशा भ्रमित हो जाएंगे। आप दिशा भ्रमित नहीं हो रहे हैं, आप बचना चाह रहे हैं। आप अपना भाव रख सकते हैं। किसी भी देश की अदालत ने किसी को नहीं देखा अपने भाव को प्रकट करने से। साहब नहीं, मैं अपने भाव रख, इसका मतलब आप मेरे भाव को समझ नहीं पा रहे हैं। मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ, लेकिन मैं समझ रहा हूँ महामंडलेश्वर बच रहे हैं। नहीं, बच नहीं रहा हूँ। आप खुल के बोलिए ना, बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? कौन इस राष्ट्र का कौन सा नहीं चाहेगा? नहीं, आप बोलिए। दाती महाराज स्वयं चाहते हैं कि राम का मंदिर क्यों नहीं बनना चाहिए, लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। किसी भी व्यक्ति को इस समय इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। राम के नाम पे राजनीति हुई या नहीं इस मुल्क में? बताइए। पता नहीं, मुझे राजनीति आती ही नहीं तो मैं क्या करूं। मैं तो कभी अभी पिछले 1 घंटे से तुम्हें झेल रहा हूं राजनीति के मामले में। राजनीति मेरे समझ आप राजनीति के महाविद्वान पंडित हैं, आप सिर्फ मेरे सवालों से बच रहे हैं। नहीं, मुझे राजनीति नहीं आती मेरे दोस्त, मुझे राजनीति नहीं आती। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे राजनीति नहीं आती। राजनीति आती होती तो पिछले 18 सालों से बेटी बचाओ पे काम कर रहा हूँ। पता नहीं मैं कहाँ होता, लोगों को पता भी नहीं कि 18 साल से इस व्यक्ति के पास। तो आपने कभी प्रधानमंत्री तक मैसेज नहीं पहुंचाया? साहब आपने तो अब अनाउंस किया मैं कितने साल पहले से काम कर रहा हूँ। सेवक ब्रांड एम्बेसडर वो बन गए, आपका कहीं अता पता नहीं है। सेवक का काम है सेवा करना, न कि झंडा लेके घूमना। देश का प्रधानमंत्री योग्य प्रधानमंत्री है और मैं तो उन्हें प्रणाम करता हूँ कि उसने कम से कम आकर एक बहुत बड़ी बात कही है कि बेटी बचाओ। आज तक नहीं कहा था किसी ने। उसने कहा बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। कम से कम मेरी भावनाओं को समझकर बहुत अच्छा कार्य कर रहे। हम उनसे कंधा से कंधा मिला के काम करें। बड़ा नहीं बनना चाहिए। तो वो लोग तो कहते हैं वो सिर्फ बोलते रहते हैं, करते कुछ पता नहीं है। तो लोगों को पूछिए। फिर आप बच गए? नहीं, लोगों से फिर आप बच गए? मैं नहीं बोला। अब मैं कहूंगा आप चाह रहे हैं कि आप बीजेपी के पक्ष में ना दिखे, इसलिए आप ये सवाल का जवाब नहीं ध्यान रखिएगा। साधु को मैं साधु, न बीजेपी न कांग्रेस। मैं जिसका साधु वो मेरे आराध्य मेरे सामने खड़े। न मैं बीजेपी का पक्षधर हूँ, न कांग्रेस का पक्षधर हूँ। मैं इस राष्ट्र का पक्षधर हूँ और राष्ट्र की मैं पक्षधर होने के नाते मैं संत महात्माओं से कहना चाहता हूँ कि धर्म की डगर पे चलो, कथनी और कर्ण में फर्क मत रखो और इस राष्ट्र की सेवा करो। अनर्गल बयानबाजी से राष्ट्र कमजोर होता है, इससे बचो, इससे बचो। और महिलाओं को कम से कम मंदिर में जाने से मत रोको। भगवान आपका भला करेगा। भाई ये क्या बात है आप लोगों ने लेके बैठ गए। और जाते जाते मैं जरूर एक बात करना चाहूंगा और वो ये बात राजनीति की नहीं होगी। ना नवराज, मैं राजनीति तो कर ही नहीं सकता। आपसे कह रहे टाइम आपने राजनीति की और आप बार बार कह रहे हैं मैं राजनीति नहीं कर। मैंने कोई राजनीति नहीं करी। आपने शंकराचार्य मामले में खुली राजनीति की, आपने एक सवाल का जवाब नहीं दिया। सही नहीं कि भैया आप राजनेता मैं साधु।
अब मैं राजनेता का, मैं तो पत्रकार हूँ। ऐसा नहीं हो सकता भाई, जब आप राजनेता नहीं तो मेरे से कैसे आशा करते कि मैं राजनेता बन जाऊं? मैं तो उनके चरणों का दास हूं। ये राष्ट्र मेरा पिता है, ये राष्ट्र मेरा जीवन है। राष्ट्र की सोच अच्छी हो, इसके लिए प्रार्थना करने वाला दास हूं मैं नहीं चाहता कि मैं किसी भी बयानों में और किसी विवादों में पड़ूं, क्योंकि हाँ, आप विवादों में नहीं पड़ने से डर लगता है। नहीं, डर नहीं लगता है। ये राष्ट्र, और डर क्यों लगता है, ये भी एक सवाल है। नहीं, राष्ट्र कमजोर हो जाएगा इस तरह की बातें कह के। मैंने कहा ना, आवत गाली एक आवत गाली एक, जावत गाली अनेक। मैंने कुछ कहा, अगले ने 100 कहा। या विवाद 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 विवाद, देश गर्त में चला जाएगा। मैं एक बात कहूं महामंडलेश्वर, सच बोलने से राष्ट्र कमजोर नहीं होता, राष्ट्र मजबूत और मैंने सच बोला ना कि महिलाओं को पूजा से नहीं रोका जाना चाहिए। मैंने ये सच बोला है ना कि देवादिदेव शनिदेव भगवान है मेरे, और देवत्व उन्हें प्रदान था, प्रदान है और प्रदान रहेगा। महाकाल ने, महाशक्तिमान उस परम सत्ता ने देवत्व का पद प्रदान किया है। और मैं ये कहता हूँ कि जल है ना, जल, पानी को जल भी कहते हैं, अम्बु भी कहते हैं, नीर भी कहते हैं और वाटर भी कहते हैं। ग्रह कह दो, देव कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रहाधिपति कहते हैं। तो आप शंकराचार्य को कहिए, सोचिए एक दिन सूर्य अगर ना आए तो क्या होगा, एक दिन पानी कहते मैं अपने प्रवाह को रोक लूं तो क्या होगा, एक दिन हवा कहे मैं अपना वायु क्षेत्र को रोक लूं तो क्या होगा, चंद्रमा कहे मैं शीतलता नहीं दूंगा इस संसार को तो क्या होगा। बताइए ना, पिताजी को बताइए आप। जरूर मुझे नंबर दीजिएगा, मेरे पास नंबर नहीं है, कोशिश करूंगा। आप सोचिए, पिता मान लिया, बेटे कितना विवाद के बीच डिफरेंस है। नहीं, नंबर नहीं है, खाली नाम के पिता है आपके पास, उनका नंबर तक नहीं है। वो जगत गुरु शंकराचार्य मेरे नहीं, संपूर्ण राष्ट्र के पिता है। और मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूँ कि राष्ट्र हित सर्वोपरि है, बाकी मुझे कुछ नहीं। एक मंदिर में ही नहीं, ये केवल शनि मंदिर की बात नहीं है। आप सबरीमाला मंदिर का उदाहरण ले लीजिए, देश में ऐसे कई मंदिर हैं, ऐसे कई देवता हैं जहां पर महिलाओं का पूजना उनको वर्जित है। मैं सवाल ये कर रहा हूं कि कम से कम आप जैसे लोगों को धर्म संसद बुला के ये बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहिए साहब कि नहीं, ऐसा नहीं। आपने शास्त्र, कोई वेद, कोई पुराण महिलाओं को नहीं रोकता साहब। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। महामंडलेश्वर होने के नाते मैं बहुत जल्दी धर्म संसद का आह्वान करूंगा और बुलाऊंगा सन्निधान में, और कहूंगा कि इस पर विचार करें और हम अपना संदेश समाज तक पहुंचाए, देश तक पहुंचाए। लेकिन उससे पहले मैं अपना संदेश दे दूं ना, क्योंकि 40 साल से देवादिदेव शनिदेव की चरण में हूं, और मैं कहना चाहता हूं कि नारी को किसी भी देव मंदिर में प्रवेश नहीं कराना, ये मानवीय अधिकार का हनन है ही है, जघन्य अपराध भी है और धर्म के खिलाफ भी है। लेकिन शंकराचार्य ने एक और विवाद को जन्म दिया। उन्होंने कहा कि साईं की पूजा नहीं करनी चाहिए, साईं को मंदिर पे नहीं बैठाना चाहिए, साईं कोई देवता नहीं है, कोई गुरु नहीं है, कोई भगवान नहीं है, उसकी पूजा इस देश में नहीं होनी चाहिए। और आप भी जानते हैं कि साईं को मानने वाले भी इस देश में करोड़ों लोग हैं, तब भी दाती महाराज चुप रहे। मैं शनि का भक्त हूं भाई, शनि भगवान का नाम है, एक पल में आपके सामने आ गया हूं। मेरे आराध्य शनिदेव है, मेरा जीवन, मेरी श्वास, मेरे पल पल का हिस्सा मेरे देवादिदेव शनिदेव है। और मैं राष्ट्र से ये कहना चाहता हूं, मैं व्यक्तिगत टकराव से हमेशा दूर रहा हूं, विवादों में पड़ा नहीं हूं, विवाद मेरा विषय नहीं है। व्यक्तिगत टकराव से वही व्यक्ति दूर रहता है जो डरता है। अब आप ये कह सकते हैं राष्ट्र हित में मुझे डरना भी पड़े तो मैं मानने के लिए तैयार हूं, मैं डरता हूं, लेकिन मैं अपनी बात कह रहा हूं कि नारी को पूजा से रोकना जघन्य अपराध है, ये बात भी आप जानते हैं। और मैं आपसे सनातन धर्म के बारे में पूछता हूं। आज मैं देख रहा हूं बिल्डरों को महामंडलेश्वर बना दिया जाता है, आज ये खबरें आती है पैसे देके महामंडलेश्वर बना दिया जाता है। क्या ये सनातन धर्म को कमजोर नहीं कर रहा? इसके लिए आपको अखाड़ों से बात करना चाहिए। ये हमारा महामंडलेश्वर होने के नाते आप ये सवाल कर सकते हैं कि साहब महामंडलेश्वर के पद को कमजोर ना किया जाए। ये मैंने कह रखा है और ये मैं लिखित में भेजा हूं। सारे महामंडलेश्वर, सारे आचार्यों को पता है कि मैंने कहा है कि मर्यादाओं का पालन हो, और मर्यादा का पालन। मैं महानिर्वाणी अखाड़े से महामंडलेश्वर हूं, और मेरा विश्वास करिए, मैं महामंडलेश्वर 32 साल के बाद बना हूं, संन्यास होने के बाद। और जिस तरह की परीक्षाएं होनी थी मेरे अखाड़े में, सारी परीक्षाएं मेरे लिए। तो मैं महानिर्वाणी अखाड़ा का महामंडलेश्वर, मुझे मालूम है। और महानिर्वाणी अखाड़े के प्रति मैं आपसे कह सकता हूं कि ऐसा कुछ होगा तो मैं जरूर बात करूंगा। तो केवल अखाड़े की बात नहीं है, आप सनातन धर्म को प्रस्तुत कर रहे हैं साहब। सनातन धर्म ये जरूर कहता है, सनातन धर्म और मानवीय मर्यादा ये कहते हैं कि जो भी व्यक्ति जिस पद पे आए उस पद की गरिमामय व्यक्ति होना चाहिए, तभी उस पद पर उस व्यक्ति को आसीन करना चाहिए। ये सनातन परंपरा है जनाब। तो आप मान रहे हैं ना कि महामंडलेश्वर की प्रक्रिया में भी बहुत घालमेल से सुधारने की जरूरत है? ये आपको जांच करना चाहिए, मुझे अभी पता नहीं। जब मैंने कहा बिल्डर को बना दिया, जांच का क्या, ये तो सबके सामने है साहब। महामंडलेश्वर ये प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष सामने है। नहीं तो जिस महामंडलेश्वर बनाया गया था अखाड़ों ने तुरंत हटा भी दे गया भाई। अब जल संरक्षण की आपने बात कही, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि ये गंगा के किनारे जितने भी आश्रम बने हुए हैं, ये किन के आश्रम है?
अब मुझे जाना पड़ेगा, मेरे पास गंगा के किनारे आश्रम है नहीं, मैं आपसे सच कह रहा हूँ। लेकिन आपको जानकारी जरूर है किन के हैं। नहीं, अब कैसे कैसे कहलवा दो, किसी का न्यू के तो दाती महाराज ने कहा कि गंगा किनारे हर बार दाती महाराज मेरे सवालों से बच रहे हैं, क्योंकि दाती महाराज जानते हैं कि मैं अगर किसी के खिलाफ कहूंगा फिर मेरे खिलाफ कोई कहेगा। आप बच रहे हैं। मेरे पास खिलाफ, मैं 700 बेटियों का पिता हूँ, मेरे पास क्या खिलाफ होगा, शनि का भक्त हूँ। महाराज अगर आप अंगद का पैर जमा देना, आप सब लोग को ज्यादा समय नहीं लगेगा गंगा को साफ करने में। दुनिया ने प्रतिबद्धता से बड़ी सी बड़ी मैली नदियों को साफ सुथरा बनाया है। और मैं सच कह रहा हूँ, इस पे हम लोग का संकल्प है कि गंगा पवित्र होनी चाहिए, गंगा साफ होनी चाहिए, गंगा में गंदगी नहीं आए, इसके लिए सारे साधु महात्मा इस प्रयास में प्रयासरत। अब जब लोगों ने कहा कि साहब इस देश में असहिष्णुता है, इंटॉलरेंस है, तब भी मैंने महामंडलेश्वर की आवाज नहीं सुनी। आप चुपचाप बैठ गए, आपने मौन धारण कर लिया। मैं इसलिए नहीं बोला कि मैं क्या बोलूं, किस लिए बोलूं, क्यों बोलूं। मेरे लिए तो मानवीय धर्म से बड़ा कोई धर्म ही नहीं है। आप मेरा विश्वास करिए, मैं तो हर धर्म की बच्चियों को पढ़ाता हूँ, हर धर्म की बच्चियों को शादी कराता हूँ, हर धर्म की बच्चियों को रोजगार देता हूँ, हर धर्म की विधवाओं के साथ खड़ा हूँ। तो मैं क्या बोलूं, मैं काम धर्म को लेकर इतना झगड़ा क्यों हो रहा है? सेवा पे देखिए, सेवा करने वाला व्यक्ति बोलना शुरू कर देगा तो सेवा से वंचित हो जाए। या तो मुझे नेता बना दीजिए या परमात्मा का भक्त बना दीजिए। मैं परमात्मा की भक्ति में विश्वास करता हूँ, मैं चर्चाओं में विश्वास नहीं करता हूँ। मैं उस व्यक्ति से बात करना आया हूं जिसे लोकसभा में मैंने सुना था कि राष्ट्र की ज्वलंत समस्याओं पे बात करता है, इसलिए मैं बात करूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं चर्चाओं में विश्वास नहीं करता हूं। और मैं उस महामंडलेश्वर से बात करने आया हूं जो बेबाक होता है, किसी से डरता नहीं है, अपनी बात खुल के करता है, लेकिन आज शंकराचार्य के खिलाफ बोलने में वो डर रहा है। आप बुरा नहीं मानिएगा, अदरवाइज भी मत लीजिए। पिता के सामने पुत्र को मर्यादित रहना बहुत जरूरी होता है। शंकराचार्य मेरी उम्र से दुगने हैं और शंकराचार्य जी का सम्मान करना एक फकीर का धर्म बनता है। मैं उनके, और अगर पिता गलत बात कह रहा हो, ये शास्त्र कहता है पिता गलत मार्ग पे है तो पुत्र को उसे रोकना चाहिए, ये भी शास्त्र कहता है। मैंने क्या कहा, ये भी शास्त्र, मैंने क्या कहा कि मैं उनसे बात करूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उनके पास जाऊंगा, निवेदन करूंगा मामला क्या है, मैं समझे बिना कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं अपने विचार रखे बिना भी नहीं रख रहा हूँ। बिना किसी भय और बिना किसी डर से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि नारी की पूजा किसी भी मंदिर में रोकी जाती है तो यह अपराध है, अधर्म है, और मैं इसे स्वीकार। और आप न्यूज नेशन में ये कह रहे हैं कि इस मुद्दे पे आप धर्म संसद बुलाएंगे और इस मामले का निस्तारण सनातन धर्म की धर्म संसद करेंगे। मेरा विश्वास करो दाती महाराज। कोई समय सीमा? थोड़ा टाइम चाहिए क्योंकि कुंभ आ गया है, अब उनसे बात करनी पड़ी। सभी लोग कुंभ में बिजी हैं, लेकिन धर्म संसद की मैं पुकार जरूर करूंगा और धर्म संसद जब बुलाऊंगा तो न्यूज सेशन मेरे सामने खड़ा रहेगा, ये भी मैं आपको वचन देता हूँ। एक आखिरी सवाल मैं जरूर आपसे करना चाहता हूँ। आपने बहुत अच्छी बात कही, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात। आपको लगता है कि जिस राजस्थान पे आप जाते हैं वहां ये सबसे बड़ी समस्या है? आज भी हमारे देश में बेटियों को लेकर किस तरह का व्यवहार किया जाता है? आपको मैं बताना चाहता हूं, मैं पश्चिमी राजस्थान में काम कर रहा हूं। अब वो पहले वाली अवस्था नहीं है। आपसे बताना चाहता हूं 2010 से लेकर अभी तक 60,000 बेटियों का जन्मदिन शनिधाम ट्रस्ट मना चुका है। और इस समय आपको गौरवान्वित होना चाहिए। मैं आपके ऐसे गांव ले चलूंगा जहां 1000 बेटे तो 1015 बेटियां हैं। ऐसे गांव में हम काम कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, वो पहले वाली स्थिति नहीं है इस समय। आज आप साधुवाद के पात्र हैं, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि काम करने की जरूरत है। मिशन पूर्ण शक्ति एक मिशन चली थी यहाँ से, उसके मार्फत पाली जिले में हम काम शुरू किया और आज के दिन मैं कह सकता हूं कि मैं उस कार्य से संतुष्ट हूं, क्योंकि बेटी पैदा होते ही अस्पताल में मेरी मिठाई जाती है, कपड़े जाते हैं, ढोल बजते हैं, केक कटता है और हर 3 महीने में पूरे जिले की बेटियों का जन्मदिन हम एक साथ मनाते हैं। और इस समय मैं ये कह सकता हूं कि पाली जिले में बहुत कुछ सुधार हुआ है और सरकार भी बहुत कुछ। आजकल तो वो जो चेक वेक करते हैं उस सब पे भी बड़ी ट्रैकिंग लगी हुई है, बहुत मेहनत है। सरकारों को भी मैं धन्यवाद दे दूं कि जितनी जागरूकता चैनल के माध्यम से आई है, ये जागरूकता साल भर और रही तो इस तरह का झमेले सारे खत्म हो जाएंगे। एक और बात होती है कि ये ज्यादातर लोग कहते हैं साहब ये चेतन जड़ की पूजा क्यों करने लग गया? परमात्मा तो हमारे हृदय में ही निवास करता है, वो हमारे संसार को गतिमान बनाता है, फिर चेतन जड़ की पूजा क्यों कर रहा है? तो आदमी असमंजस में फंस जाता है। महामंडलेश्वर जो इस तरह की बातें करते हैं उन्हें ज्ञान के आसपास आना है। बिना जड़ चेतन नहीं, जड़ बिना चेतन नहीं है, ये भी ध्यान रखना। इस बात को समझना होगा। जड़ के भीतर चेतन है, ये भी ध्यान रखिएगा। चेतन ये तो आंख चाहिए। हजारों वर्ष नरगिस अपनी बेनूरी पे तड़पती, कोई चमन में दीदावर पैदा हो, और हजारों वर्ष पत्थर तड़पता है कि उसके भीतर में परमेश्वर की आंख को देखने वाला। ये तो भीतर की आंख का मामला है भाई। यदि भीतर की आंख है तो जड़ और चेतन का फर्क मिल जाएगा। अद्वैत बहुत गहरा है और अद्वैत चर्चा का विषय नहीं मेरे दोस्त। इसके लिए अनुभव चाहिए,
शब्द ब्रह्म, ज्योतिर्ब्रह्म, अमृत ब्रह्म, नाथ ब्रह्म, जब तक इन 4 ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा इस पे बोलना भी अपराध होगा। ये विषय बड़ा प्यारा है, जैसे गूंगा गुड़ खायो, अनुभव करे, मजा आता है। इस विषय को समाज में लाने से पहले व्यक्ति खुद उस तानदेन को छुए, उस हारा को छुए, उस नाद के पास आए, उस ज्योतिर्बिंब का अनुभव करे, उस शब्द ब्रह्म को जाने, जिसके लिए नानक साहब ने कहा है कि शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भयो प्रकार, सगली से शब्द के पाचे नानक शब्द घटा वो सच्ची जो शब्द रचना का कारण, जिस शब्द की सृष्टि बनी हुई है, उस शब्द का अनुभव चाहिए। और अनुभव युक्त अभिव्यक्ति आनंद देती है, और जिस अभिव्यक्ति में अनुभव नहीं है, अभिव्यक्ति खोखली होती है। मेरे दोस्त, सवाल, अब आपको लगता है कि समय आ गया है, एक लक्ष्मण रेखा खींची जानी चाहिए, सनातन धर्म के रक्षकों को, जो उसके प्रचार प्रसार में लगे हैं, उनको ये तय करना चाहिए कि साहब अनुचित विवाद में नहीं पड़ना है, ऐसे कार्य करने हैं जैसे आपने कहा। मैं आपको बताता हूं, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जोग रोए, ऐसा भाव सनातन धर्म में क्यों नहीं आ रहा? जब तू आया जगत में जगत हंसे तू रोए, ऐसी करनी कर चलो जग हंसे तू रोए। तो फिर ऐसा भाव क्यों नहीं आ रहा? और मैंने गलत पूछा? नहीं, अच्छा कहा आपने, अच्छा कहा। इसके लिए प्रयासरत हैं, कुछ साथियों को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं, कह रहा हूं कि जागो वरना पछताओगे। अब रेखा खींचने का समय आ गया है, अब सनातन धर्म के मानने वालों को एक साथ होने का समय आ गया है, जहां वो कह सके कि वास्तव में सत्य क्या है। ये होना चाहिए। चलिए, ये होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया दाती जी महाराज, आपने बहुत सुंदर बात कही है। साथ ही साथ सवाल यह है, दाती जी महाराज ने जो सबसे बड़ी बात कही है, वो धर्म संसद बुलाएंगे, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब संविधान के अनुच्छेद 14-15 में कहा गया है कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता इस देश में, तो इस देश में पूजा पद्धति में भेदभाव क्यों? अब सवाल यह है, हमें इंतजार करना होगा ये बदलाव कब आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों।